और उधर राजा हत्याकांड मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। शिलांग पुलिस को सोनम का जला हुआ बैग मिला है। शिलांग पुलिस जले हुए बैग में सुराग तलाशेगी। टीम ने इस बैग को जब्त किया है और जले हुए सामान की जांच एफएसएल की टीम करेगी। ये बड़ी खबर है। राजा हत्याकांड मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। राजा हत्याकांड मामले में जिस बैग की तलाश पुलिस कर रही थी वो बैग पुलिस को हाथ लगा है, लेकिन पूरी तरीके से जला हुआ। और अब इसी जले हुए बैग से सुराग तलाशने की कोशिश पुलिस करेगी। इसके लिए एफएसएल की मदद ली जाएगी। एफएसएल इस सामान की जांच करेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, जिस बैग की तलाश पुलिस कर रही थी, आखिरकार वो बैग पुलिस के हाथ लग गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरी तरह से सामान जल चुका है, बैग जल चुका है। अब सिर्फ अवशेष ही मात्र हैं और अब इन्हीं अवशेष के जरिए अब पूरा जो रहस्य अब इसे सुलझाने की कोशिश पुलिस करेगी। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि जो ब्रोकर शिलों में जिसने फ्लैट दिलवाया था वो उसी के पास से यह बैग वहां से इसने गायब किया था और उसके बाद इसने सबूत के तौर पे जो ये बैग था उसको जला दिया था, क्योंकि पुलिस उसको मौके पर लेके भी पहुंची थी। वहां पे फॉरेंसिक टीम भी साथ में थी। तो जो बैग के जो जले हुए अवशेष है उसको तो जब्त किया है। अब वो फॉरेंसिक के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद इस पूरे मामले में जांच की जाएगी कि इसमें था क्या क्या। क्योंकि जो पुलिस अभी तक तलाश रही है वह राजा के गहने हैं, जिसमें उसकी चेन है, ब्रेसलेट है, अंगूठी है, उसके साथ साथ उसके मोबाइल है और उसके अलावा सोनम के मोबाइल हैं। और सोनम द्वारा दिए गए 5 लाख रुपए की बात भी सामने आ रही है। वो 5 लाख किसके हैं, कहाँ से आए, यह एक अलग सवाल है। लेकिन उसके अलावा जो पुलिस जो पूरे तरीके से जांच पड़ताल कर रही है वो इसी पूरे मुद्दे को लेके, इसी पूरे एंगल को लेके जांच कर रही है। और कल दोनों आरोपियों को, जो गार्ड था वहां का बलबीर और जो प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलो में, उसको भी कोर्ट में पेश किया गया है, जहां पे कोर्ट ने 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर दोनों को सौंप दिया है। तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि इन दोनों को भी शिलोंग लेके जाया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि इनका आरोपियों से आमना सामना कराया जाए, क्योंकि विशाल ही शिलोंग के पास पहुंचा था और उसके बाद उसने ये फ्लैट बुक किया था और उसके बाद उसने उसको 51,000 रुपए 3 महीने का रेंट वगैरह दिया था, साथ में एडवांस दिया था उसमें। और उसके साथ साथ उसने जो भी एग्रीमेंट किया था और उसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया था और वो 31 तारीख को वो यहाँ पे इस फ्लैट में आके रुका था और उसके बाद 3-4-5 दिन तक ये लोग वहां पे रुके थे। और जब 3 तारीख को राजा का शव इंदौर लाया गया था, उसके बाद से ये गायब होना शुरू हो गए थे। तो ये पूरे मामले की जो पूरी कड़ियां हैं वह धीरे धीरे पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सोनम और राज कुशवाहा की बात करें तो उनको तो जेल भेज दिया गया है। और अब जो इनको सबूत इकट्ठे करना है, जो भी इंदौर में सोनम आके रुकी थी कि नहीं रुकी थी, और अगर रुकी थी तो कैसे आई थी, कितने दिन यहाँ रुकी थी, क्योंकि वो कड़ियां अभी भी पुलिस को मिलना बाकी है। क्योंकि पुलिस अभी भी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके यह कड़ियां मिले तो ये उसको कोर्ट में प्रूव किया जा सके इस चीज को लेके। तो संभावना व्यक्त की जा रही है। और इसके अलावा एक ऑटो ड्राइवर है सुनील नाम का, जिससे पुलिस ने पूछताछ की है, जिसको रैपिडो चालक को जो बुक किया था इन्होंने ऑनलाइन, अब वो विशाल ने बुक किया था कि राज ने बुक किया था, यह भी एक सस्पेंस है। तो वो जिसने भी बुक किया था उसके बाद वह यही बैग उस फ्लैट में जाके छोड़ के आया था। तो अब वो बैग जो छोड़ के आया था उसके किसने आके नीचे लिया और कौन ऊपर लेके गया और इसके अंदर क्या था, तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य बन के सामने आया है। क्योंकि संभावना यही व्यक्त की जा रही है, क्योंकि अभी तक शुरू से एक ही बात की जा रही थी कि काले कलर का बैग है, उसके अंदर पैसे हैं, पिस्टल खरीदी गई है सिकलीगरों से, क्योंकि प्लान का हिस्सा था वो, अगर और वो ये सब चीजें कहाँ है। और उसके अलावा सबसे बड़ा जो सबूत जो पुलिस को चाहिए वो है राजा की चेन, राजा की अंगूठी और उसके मोबाइल, जो अभी तक कहीं से कहीं तक किसी को भी, यहाँ तक कि शिलोंग में भी नहीं बरामद हुए हैं और इंदौर में भी किसी के पास से नहीं बरामद हुए हैं। तो पुलिस अभी पूरे मामले को लेकर हर तरीके से धीरे धीरे करके जांच कर रही है। और अभी ये भी एक बात सामने आई है कि जो फ्लैट का जो मालिक है उसको भी पुलिस आरोपी बना सकती है, क्योंकि अब इसमें फ्लैट का जो मेन मालिक है उसको किस बेस पे आरोपी बनाएगी यह अभी देखना होगा। क्योंकि ब्रोकर का पकड़ा जाना, ब्रोकर के साथ साथ बिल्डिंग का चौकीदार का पकड़ा जाना, तो ये जो बैग जो इनको चाहिए ये उसकी कड़ी जोड़ने का एक हिस्सा है। और अगर जो बैग जो पूरे तरीके से नष्ट कर दिया गया है उसको फॉरेंसिक टीम अभी ने जब्त कर लिया है, अब उसको फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा, उसमें पूरी जांच की जाएगी कि उसमें आखिर जलाया क्या क्या है, उसमें ऐसा क्या क्या था जो उसमें पूरे तरीके से जल चुका है। तो अभी देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके का और शिलोंग पुलिस खुलासा करती है, क्योंकि
संभावना ये पूरे तरीके से व्यक्त की जा रही है कि सोनम का और राज कुशवाहा का और खास करके विशाल का शिलोंग से सामना कराया जाएगा, क्योंकि वही मकान लेने वाला था, किराए पे उसी ने लिया, पैसे का लेन देन उसी ने किया, और बैग कौन आके रख के गया था, बिल्कुल क्योंकि सचिन, और जब रिक्शा इन में आरोपियों से पूछताछ होगी तो कई राज या आरोपी उगलेंगे। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।